भाई टिटोटी चोर आदमी है। ये जनता का पैसा लूट करके जो है वहां नाच करा रहा है। अब नाच क्यों नहीं हो रहा है? इनके पिता को लोग मुल्ला मुलायम कहते थे, तो जाहिर सी बात बाप का झुकाव जब मुल्लों पे है, बेटा भी तो मुल्ला ही निकलेगा। 2027 में अखिलेश यादव जो सपना देख रहे हैं वो भूल जाएं। योगी जी का कोई अल्टरनेट नहीं है। बाबा को हटाने वाला अभी कोई पैदा नहीं हुआ है। साल 2027 विधानसभा चुनाव में महज 6 महीने के आसपास का वक्त बचा है। ऐसे में लगातार हम जमीनी हकीकत खंगाल रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और उनसे तमाम वो मुद्दे पूछ रहे हैं, उन मुद्दों को लेकर जब वो वोट करने जाएंगे तो आखिर उनके जहन में, उनके दिमाग में वो क्या मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर अब की बार वो सरकार चुनेंगे। हालांकि इस बार अखिलेश यादव 80-20 की बात कह रहे हैं, लेकिन अभी भी ऐसे जो योगी के समर्थक हैं जिन्होंने विकास को देखा है, अपराधियों को मिट्टी में मिलते देखा है, वो आज भी योगी आदित्यनाथ का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो उसके नतीजे किस तरीके से होंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, क्या लगता है 2027 विधानसभा चुनाव इस बार ऊँट किस करवट बैठेगा? ऊँट उसी करवट बैठेगा जिससे जो है 2017 में बैठा है, 2022 में बैठा है और 2027 में भी उसी करवट पे ऊँट बैठेगा। ये जनता को जो भ्रमित किया जा रहा है, जुमलेबाजी की जा रही है, ये इनकी छोटी मानसिकता है। ये उत्तर प्रदेश की जो है जनता है जिसकी आंखें खुल चुकी है, उन्होंने विकास देखा है और ये विकास की गति अब रुकेगी नहीं। चाहे कोई कितना भी जनता को भ्रमित करे, चाहे वो चंदा चोरी का मामला उठा दें, चाहे वो नीट परीक्षा का मामला उठा दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो है। और ये जान लीजिए कि जनता एकदम जागरूक है। आने वाले 2027 में बाबा ही हमारे जो है मुख्यमंत्री होंगे। ये आखिर क्या है, अखिलेश यादव को मौका क्यों नहीं देना चाहती है जनता? भाई टिटोटी चोर आदमी है। ये जनता का पैसा लूट करके जो है वहां नाच करा रहा है। अब नाच क्यों नहीं हो रहा है? जो ये नाच होता था वो सरकार सफाई में जो नाच होता था वो सरकार के ही पैसे से नाच होता था, खुद के पैसे तो होता नहीं था। अगर खुद के पैसे से होता तो कराता नाच। अब क्यों नहीं नाच? बॉलीवुड की हीरोइनें आ रही हैं, सरकार जनता का पैसा, करोड़ों रुपया पैसा जो है वहां लुटाया जा रहा है, इसलिए जो टोटी चोरों कभी आना ही नहीं है। अच्छा, एक सवाल का जवाब दे दिए। पप्पू यादव ने जो संसद में किया, मुकदमा भी दर्ज हुआ उसके बाद, लेकिन भगवान राम एक आस्था का विषय है, हिंदू धर्म और सनातन से जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी ने भी सपोर्ट किया, कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया। भगवान राम की जो फोटो है वो 100 पैरों तरह कुदला। कितना आहत हुआ सनातन समाज? आपने कहावत सुना होगा कि चोर चोर मौसेरे भाई। ये वही लोग हैं, सारे चोर मिल कर के एक जो है ईमानदार, कर्मठ और जो है यशस्वी व्यक्ति के ऊपर दाग लगा रहे हैं। वो दाग लग नहीं पाएगा। इनके जो है कहने से, करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जनता देश की जान चुकी है। आने वाले 2047 में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना है विकसित भारत का, वो बन के रहेगा। और ये जो विश्व गुरु की जो सपना हम लोगों ने देखा है, मोदी जी अवश्य इसको जो है विश्व गुरु बना के रहेंगे। चलिए लौटेंगे आपके पास। भाई साहब, क्या लगता है आपको? आप भी लगातार जनता के बीच में हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या रुझान है? सबसे पहले अपना पर्सनल व्यू बता दीजिए कि 2027 में इस बार सरकार चुनेंगे तो किसकी चुनेंगे और क्यों चुनेंगे? देखिए, मेरा अपना पर्सनल व्यू, मैं तो योगी जी को ही चुनूंगा। और उसका मुझे बताने की जरूरत नहीं, सर्वविदित है कि जिस तरह से योगी जी पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश का विकास और इन माफियाओं का विनाश, इन चिंदी चोरों और टोटी चोरों का सत्यानाश और इन रंगबाजी और सफाई में जिस तरह से मुजरा कर रहे थे जो लोग, उनका विनाश जिस तरह से किया है, अब बताइए कौन जनता नहीं चाहेगा ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री को जो कि केवल और केवल विकास की बात करता है, बाकी सारे बदतमीज, नीच, जितने सामाजिक रूप से गलत काम करने उनका विनाश करता है। ऐसे कौन व्यक्ति नहीं चाहेगा? तो हम तो भाई मेरा और हमको लगता है मेरे जानने वाले और जहाँ तक मेरी अपनी पहुँच, मैं भी सामाजिक व्यक्ति हूँ, मुझे नहीं लगता कि योगी जी को कोई भी व्यक्ति टक्कर देने की स्थिति में इस समय उत्तर प्रदेश में है। राम गोपाल यादव गए थे रामपुर आजम खान से मिलने, उन्होंने दूसरा आरोप लगाया अतीक अहमद को। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि कोई बहुत अच्छा आदमी अतीक अहमद नहीं था, वो उसके 2 बच्चे मर गए और एक्सीडेंट में जो आबान की मौत हुई झांसी में, उस पर भी वो सवाल उठा रहे हैं कि ये जो एक्सीडेंट है उसको भी मार दिया गया, ऐसा लोग कह रहे हैं। क्या किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं? देखिए, 2027 का चुनाव सन्निकट है। अब लोगों को पोलराइज करने के लिए, अपने वोट बैंक को बचाने के लिए कुछ न कुछ बातें तो बोलेंगे। पूरी दुनिया जानती है जिस तरह से अवान तेज गाड़ी चलाकर एक्सीडेंट हुआ। एक यादव जी थे जो डॉक्टर यादव, उन्होंने रिपोर्ट भी प्रॉपर तरीके से उसको पब्लिश भी कर दी है, कितनी स्ट्रोक से इसको मरा, कैसे क्या हुआ। खैर ये तो सारी चीज़ें जानकारी टेक्निकल हैं। लेकिन राम गोपाल यादव आजम खां को मनाने गए हैं,
कि भाई एक बार आ जाओ, कम से कम कुछ सीढ़ियां और हम चढ़ जाएं। अतीक का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पुराने भक्त रहे हैं, अतीक तो रहा नहीं, आजम खां को तेल लगा रहे हैं। कितना अंतर पाते हैं जब मुलायम सिंह यादव जीवित थे? मुलायम सिंह यादव ने बड़ी मेहनत से अपनी पार्टी को खड़ा किया। अखिलेश यादव आए, नए आए हैं, लंदन से पढ़ के आए हैं। शायद उस वक्त जब तक मुलायम सिंह यादव जीवित थे, वो मुख्यमंत्री जरूर थे अखिलेश यादव, लेकिन शायद अच्छे से वो राजनीति कर नहीं पाया। वो उनको कहते हैं कि हमको मौका नहीं मिल रहा, अगर हमको मौका मिले तो हम बेहतर करके दिखाएंगे। कितना विश्वास है जनता को? देखिए, मुलायम सिंह यादव के बाकी सारी चीज़ों को हटाया जाए, जिस तरह से उन्होंने पार्टी को स्टैब्लिश किया, राष्ट्रीय राजनीति में उनका जो योगदान रहा, वो एक समय बहुत अच्छा। कुछ चीज़ें उनके साथ बहुत गलत जुड़ी, अब वो कारण जो भी रहा हो, मैं उसके बारे में नहीं जानना चाहता, मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने स्टैब्लिश बहुत प्रॉपर तरीके से अपने समाजवादी पार्टी को उन्होंने किया, लेकिन अखिलेश उसको हैंडल नहीं कर पाए। वो आज आक्षेप जरूर लगाते, लेकिन मुलायम सिंह यादव को बर्बाद करने में अखिलेश का बहुत बड़ा हाथ रहा। अखिलेश ने उनसे सत्ता छीनी, उनसे पूरे अधिकार को कवर किया, छीना, उनको कमरे में बंद कर दिया। आपको मालूम होगा कि अंत होते होते मुलायम सिंह जी का पिछला जो लास्ट 1 साल था, वो मुलायम सिंह के कोई भाषण, कोई स्टेटमेंट नहीं रहे, चुप हो गए, बोलना बंद कर दिया अपनी दूसरी पद के पीछे अखिलेश यादव कहाँ? अखिलेश यादव कहाँ था? आज अखिलेश यादव के सामने कोई नहीं है। आजम खां अंदर है, राम गोपाल जी मतलब उनके प्यादे हैं, कहा जाए तो वैसे चाचा जी हैं, लेकिन राम गोपाल जी अखिलेश यादव के ऊपर कोई दबाव नहीं बना पाते। अखिलेश यादव जी की वजह से राम गोपाल है। आज अखिलेश खुले हुए हैं, और यही एक सबसे बड़ी कमी कि अखिलेश को जो डायरेक्शन चाहिए था वो कोई देने वाला नहीं। आज अखिलेश सही डायरेक्शन में चल नहीं रहे। उनका डिसीजन, उनका कार्य करने का तरीका, जो उनको करना चाहिए समाज के लिए, अपने पार्टी के लिए, वो कर नहीं पा रहे। उनकी सोच में वो चीज़ नहीं हो पा रहा है, और यही सबसे बड़ा कारण है। योगी जी एक तो आप जानते हैं संत आदमी हैं, तपस्वी हैं, साधना युक्त हैं, और जमीन पर लेटने वाले आदमी हैं। उनकी कोई तुलना ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति जो 24 घंटा प्रदेश का विकास, यहाँ के लोगों के बारे में के शुभचिंतक हैं वो, और केवल माफियाओं का सत्यानाश, प्रदेश का विकास, बच्चों को नौकरी और हर तरह से सुरक्षा मुहैया कराने के लिए प्रयास करें। योगी जी का कोई अल्टरनेट नहीं है। क्या लगता है जेएनयू का इतना बड़ा आंदोलन हो, कॉकरोच पार्टी ने इतना बड़ा आंदोलन जंतर मंतर पे किया, तो वाकई में जो वहाँ पर छात्र थे जिन्होंने इस आंदोलन में हिस्सा लिया, वो वाकई में वो छात्र थे कि कहीं ना कहीं इसमें भी राजनीति हुई है? इसमें बहुत बड़ी राजनीति हुई है। इसमें बाहर से फंडिंग हुई है, बाहर के लोग भी थे, और अदर पार्टी के जो यहाँ के लोग थे वो लोग भी शामिल थे। जेएनयू का इतना बड़ा आंदोलन जो हुआ, इतने व्यापक पैमाने पे हो नहीं पाता अगर यहाँ के लोग ना शामिल होते, फंडिंग नहीं हो पाती, सारी सुविधाएं ना मुहैया कराई गई होती, तो ये संभव नहीं था। इसमें यहीं के लोग शामिल थे और बाहर से भी फंडिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं मतलब एक पार्टी विशेष ने इसमें अपनी रोटियां सेकी है, और सरकार की छवि को धूमिल करने का और छात्रों को बरग लाने की कोशिश की गई। बिल्कुल 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 हुआ है। पूरा प्रदेश जान रहा है, पूरा भारत जान रहा है। जी। राहुल गांधी प्रयागराज आते हैं, अब अखिलेश यादव के साथ शायद इस बार फिर से विधानसभा चुनाव में नजर आए, तो ऐसे में छात्रों को जोड़ने की कोशिश की। अपने 20 मिनट के भाषण के दौरान उन्होंने नीट को लेकर, बेरोजगारी को लेकर तमाम तरह की बातें कही, लेकिन अब शायद वो क्या वजह रही होगी कि जब भी वो प्रयागराज आते हैं अपने दादा के मज़ार पे नहीं जा पाते, इतना वक्त उनको नहीं मिल पाता है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने छात्रों को जोड़ने की कोशिश की, झारखंड में भी छात्र परेशान हैं, वहाँ भी प्रदर्शन का दौर चल रहा है। तो आखिर क्या है, किस तरीके की ये राजनीति हो रही है कि आखिर छात्र तो छात्र हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हो चाहे वो झारखंड के हैं? भैया ये पूरी राजनीति का कमाल है। ये देखिए, जो आदमी अपनी नाव पे बैठ के खुद ही छेद कर देगा तो उनको डूब जाएगी। उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि छात्रों के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, या कहाँ पे हो रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि उनकी कुर्सी बच रही है कि नहीं। जो एक आध स्टेट थोड़े बोड़े बच्चे हैं जहाँ पे उनकी बची हुई है कुर्सी, बस वो बचाने के पूरी प्रयत्न में है कि भैया दिल्ली में अगर कुछ होगा तो पूरे देश पे उसका असर जाएगा। झारखंड को उन्होंने किनारे कर दिया है। वहाँ बच्चे मतलब बिल्कुल जितना ही शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट हो सकता था वो कर रहे थे। अपनी यात्रा निकाल रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, समाज के सामने लोगों से मांग कर रहे थे कि भैया हमारी सॉल्व करो। ये भी नहीं कह रहे थे कि कुछ बड़ा आंदोलन ऐसे ज़रूरी करने की ज़रूरत है, लेकिन कोई बात उनकी नहीं मानी गई। इनफैक्ट उन पर लाठीचार्ज हुई और सब शांत हैं। जितनी लिबरल मीडिया है सब शांत है, जितने लेफ्टिस्ट है सब शांत है। कहाँ हैं सब लोग? वहाँ पे भी जाके उन्होंने कोशिश की कि कहीं हम लोग कुछ अपनी रोटी सेक पाएँ, आज़ादी का नारा लगा पाएँ, लेकिन बच्चों ने मार के वहाँ खदेड़ के भगा दिया। चाहे नेहा बोरा गई हो, कोई और गए हों। सिमिलरली जहाँ तक बचती है कि यूपी में क्या होने वाला है, क्या योगी जी आएंगे, बेशक उसके अलावा कोई भी आता है तो बेड़ा गर्क है यूपी का।
देखा जाए तो 2017 के बाद से हम स्टैट्स देख रहे थे, करीब 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। वो यूपी जहाँ पे छोटा सा दुकानदार होता था, वो देता था कि भैया हाँ हमको यहाँ पे देना पड़ेगा, किसी को गुंडा टैक्स दे रहे होते थे, कहीं किसी की ज़मीन हथिया ली जाती थी। ये वही प्रयागराज में है हम लोग, जहाँ पता चलता है सिविल लाइन जैसे मेन एरिया है, बड़ी बड़ी दुकानें किसी और का कब्जा कर ली गई, उनसे हफ्ता लिया जा रहा था। और आज ये है कि हमारी बहनें होती हैं वो रात में 8 बजे 11 बजे 12 बजे निकल पाती हैं। तो ये योगी जी की देन है। फिर चाहे वो इकोनॉमिक का हो, उन्होंने 50 लाख करोड़ ऐसे ही नहीं लेके आया है कि यहाँ के लोकल इन्वेस्टमेंट आ गए हों, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट यूपी पे आए हैं। ओडीओपी जो यहाँ से स्टार्ट हो गए, फिर पूरे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जो पॉलिसी उन्होंने लेके आई, वो बहुत अच्छी पॉलिसी है। इसी तरह से रोजगार मिलेगा। सरकार की इतनी हिम्मत किसी सरकार की नहीं है, चाहे कोई सरकार हो, कि सबको रोजगार दे दे। तो रोजगार ऐसे ही डेवलप होते हैं। बिल्कुल, जिनके अंदर टैलेंट है उनको आज भी नौकरियां मिल रही हैं। आपके हिसाब से क्या लग रहा है 2027 विधानसभा चुनाव को कैसे देख रहे हैं आप? 2027 विधानसभा का चुनाव भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि योगी जी ने जो कार्य किया है पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे भारतवर्ष में, बल्कि भारतवर्ष से बाहर भी आज योगी जी के पोस्टर लगे हुए हैं। योगी जी का जो बुलडोजर है उसका एक मिसाल दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश को देखो, योगी को देखो। उन्होंने हर एक चीज को जमीन से जुड़ करके, व्यक्ति को क्या चाहिए, समाज को क्या चाहिए, समाज को चाहिए सुरक्षा, समाज को चाहिए व्यापार, समाज को चाहिए सम्मान, समाज को चाहिए सुरक्षा हर तरीके से, बहन बेटियों को सुरक्षा चाहिए, बच्चों को पढ़ने लिखने की जो व्यवस्थाएं, माना की कोचिंगें जो चल रही हैं, उनके लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए। जो कोचिंग मानक के आधार पर नहीं थी, सारी कोचिंगों को बंद कर दिया उन्होंने, आपने स्वयं देखा होगा। तो योगी जी जैसा व्यक्ति जिसको कुछ नहीं चाहिए, वो एक संत आदमी है, उसको उसके लिए क्या चाहिए, इतना बड़ा मठ ऑलरेडी पड़ा हुआ है उसके लिए। लेकिन वो यहां सिर्फ इसलिए आया, कहा कि नहीं, हमको इस प्रदेश से, चूंकि पूरे भारतवर्ष में अगर सरकार बनती है तो वो उत्तर प्रदेश से बनाई जाती है, और यही उत्तर प्रदेश जहां पे हजारों दंगे होते थे साल में, आज आप बता दीजिए कोई दंगा हो रहा हो? तो ये सिर्फ योगी जी की देन है। जितने लोग आते थे, भाई रात लड़कियां जा रही हैं, छेड़खानी करना, कुछ भी करना, लड़कियों को परेशान करना, मतलब तरह तरह की चीजें होती थी। लेकिन जब से योगी जी आए 2017 से लेके आज, आप देख लीजिए, स्वयं पूरा समाज पूरी तरीके से सुरक्षित है, सुरक्षित हाथों में है। व्यक्ति महसूस कर रहा है कि हम सुरक्षित हैं। मैं बड़ी बात नहीं करता, मैं यही प्रयागराज का रहने वाला हूं। यही गुंडा अतीक अहमद झलवा चौराहे पे, जो व्यक्ति अपनी जमीन नहीं ले पाता था, अपनी जमीन में जाता था कि हम काम लगवाने जा रहे, गुंडे उसके आते थे और काम को रुकवाते थे, उससे हफ्ता वसूलते थे और बोलते थे कि नहीं, यह जमीन आपकी नहीं, मेरी है। जब तक पैसा नहीं देते थे तब तक वो काम नहीं कर पाते थे। आपके बगल में आप देख लीजिए, आबिद प्रधान है, ये भी एक बहुत बड़ा गुंडा है, ये भी उनका बहुत बड़ा गुर्गा है। विश्नापुरी कॉलोनी है, विश्नापुरी कॉलोनी में उसके सारे लोग कहते थे मिट्टी हम देंगे, बालू हम देंगे, सीमेंट हम देंगे, और अपने हिसाब से देंगे, मकान तब आप बनाओगे, नहीं यहाँ कोई रहता नहीं था। बहुत सारी घटनाएं भाई साहब, 2017 के पहले अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो हजारों की संख्या में घटनाएं होती थी। क्योंकि दूसरी सरकारों ने कार्रवाई करने की क्यों नहीं सोची? भाई साहब, उनके पास ना तो उनको कार्रवाई करनी थी, उनको सिर्फ अपनी कुर्सी बचानी थी। संरक्षण प्राप्त था क्या ऐसे अपराधियों को? उनको संरक्षण प्राप्त था। माननीय मुख्यमंत्री जो पहले थे मुलायम सिंह यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी से वो जाकर के कुत्ते के हाथ मिलवाते थे। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जो इतना बड़ा ताकतवर प्रदेश उत्तर प्रदेश, उससे जाकर कुत्ते के हाथ मिलवाते थे। और इनको पूरी तरीके से, इनको और मुख्तार अंसारी को भी पूरी तरीके से सुरक्षा प्राप्त थी उनकी। किसी भी कार्य को कुछ भी करते थे, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। और 2027 की बात मैं बता दूं आपको, 2027 में अखिलेश यादव जो सपना देख रहे हैं वो भूल जाएं। राहुल गांधी की जमानत जब्त हो जाएगी। इस बार आए लड़ें, अगर जीत जाएंगे तो जो कहेंगे हम हार जाएंगे। ये सनातनी की ताकत है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसा कोई भी व्यक्ति इस प्रदेश में राज नहीं कर पाएगा अगले 10 वर्षों तक। क्या लगता है, जिस तरीके से राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर समाजवादी पार्टी ने आवाज उठाई, भले वो मंदिर कभी नहीं गए अखिलेश यादव, तो क्या इंतजार कर रहे थे राजा दशरथ उनको बुलाएंगे तब वो आएंगे? सर देखिए, ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। रही बात चंदा चोरी की, तो मैं आपको बता दूं, जिनको वहां का देखरेख का अध्यक्ष बनाया गया है हमारे आदरणीय, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, इन जगहों पे उन्होंने अपनी स्वयं की नौकरी छोड़ी है। स्वयं की नौकरी, जिसके पास
50,000 60,000 से लेकर के आज लाखों रुपए महीने आने थे, उन्होंने छोड़ा और उन्हें कहा मेरे आराध्य प्रभु श्री राम, मैं उनकी सेवा करूंगा। और उनकी सेवा करने के लिए वहां गए। माना कि उनके साथ कुछ लोग गलत तरीके से आए थे, लेकिन जैसे उनको पता चला, उन्होंने स्वयं अपने पैसे से कैमरे लगवाए छोटे छोटे, सिर्फ निगरानी करने के लिए, और उन्होंने स्वयं पुलिस प्रशासन को ये चीज बताई। लेकिन समाज है, समाज को बताने के लिए लोग क्या करते हैं कि चीजों को मोड़ के, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो इस मुद्दे को किस तरीके से, अरे भाई आपने भगवान राम को, हमारे आराध्य को आपने काल्पनिक कहा, आपकी औकात कैसे है? आप कभी कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे अखिलेश यादव जी। मैं आपको, सनातनी का श्राप है ये। हमारे से सारे सनातनी भाइयों का जो श्राप है, आप कभी भी कुर्सी पे आप उत्तर प्रदेश की नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि आपने हमारे प्रभु श्री राम आराध्य को, आपकी सरकार में मंत्री, आपके पार्टी के लोगों ने भगवान राम को काल्पनिक कहा है। बिल्कुल। क्या लगता है जब ये राम मंदिर का मुद्दा उठाया जा रहा है, तो राम मंदिर का मुद्दा उठाने के लिए जब लोग हैं, जब ये वोट करने जाएंगे, तो क्या ऐसा लगता है कि भगवान राम के प्रति उनकी आस्था कम हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। ये आज की कहानी है कि राम जी के ऊपर हो रहे कितने आक्रमण हुए, मंदिर के ऊपर, आस्थाओं के ऊपर, लोगों के ऊपर, आज से हो रहे हैं, 1500 साल से हो रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ हो पाया क्या? वापस से उसी जगह उससे ज़्यादा भव्य तरीके से स्थापित है राम जी। राम जी को कहीं कुछ नहीं होगा। हम रहें, आप रहें, कोई सरकार रहे, वो रहेंगे, वो हमारे आराध्य हैं, सनातनी के आराध्य हमेशा रहेंगे, वो सनातन काल तक रहेंगे, उनका कहीं कुछ नहीं होना है। जहाँ जी अयोध्या देखा, प्रयागराज देखा, काशी देखा, मथुरा को लेकर क्या सोच रहे हैं? बहुत जल्द अगले में वही है। अगला जो टेन्योर है 2027 से जो स्टार्ट हो रहा है, उसमें मथुरा एकदम भव्य दिव्य जबरदस्त एक मंदिर बनने वाला है, और बहुत ही भव्य बनेगा। और जो लोगों के अंदर अभी मिथ पड़ा हुआ है ये कि अभी केवल पॉलिटिकल है, ये भी खत्म हो जाएगा। और योगी बाबा अभी हैं, यहाँ के बाद वो जाने वाले नहीं हैं। और चंदा चोरी ये सब प्रोजेक्टेड था, ये स्पॉन्सर्ड था, इसको बाकायदा एक खुफिया तरीके से पूरा अमली जामा पहनाया गया, कुछ लोगों को प्रोजेक्ट किया गया, ये सारा प्लानिंग था। न किसी को जरूरत थी वहाँ मंदिर जाने की। अभी उद्धव जी आ गए, फिर अखिलेश जी जाएंगे, फिर राहुल जी जाएंगे, ये टोटी चोर, चिंदी चोर, चवन्नी चोर, ये क्या जाएंगे भगवान राम का दर्शन करने? काल्पनिक मानते थे भगवान राम को, कहते थे खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म, बहुत सारे एथीस्ट और क्या क्या बहुत सारी चीजें इन्होंने चलाया, कहीं कुछ। आपके पास एक चीज समझना चाहेंगे, अखिलेश यादव बहराइच तो चले गए मजार पे टोपी पहन के, मंदिर नहीं आ पाए, तो क्या जो चीजें हमको दिख रही हैं, तो क्या सिर्फ उनको सिर्फ एक वर्ग का ही वोट चाहिए? आपको हम बता दें कि इनके पिता को लोग मुल्ला मुलायम कहते थे, तो जाहिर सी बात, बाप का झुकाव जब मुल्लों पे है तो बेटा कहाँ सनातनी हो पाएगा? बेटा भी तो मुल्ला ही निकलेगा। वो बहराइच में चला गया जो है मजार पे चादर चढ़ाने, सर झुकाने, मंदिर नहीं जा सकता है। यही कारण है कि वो सत्ता में ना आएंगे, और कुछ भी कर ले सनातन को हिला नहीं पाएंगे। ठीक बात है। क्या आपके हिसाब से जिस तरीके से देख रहे हैं 9-9.5 साल का कार्यकाल हो गया उत्तर प्रदेश में, फिर से चुनाव होने वाले हैं, क्या मुद्दे रहेंगे जहन में जब वो वोट करने जाएंगे? तो हम प्रयागराज में जब करजन पुल पे रात को 8 बजे घूमते हुए जाते हैं, जहाँ पर कि करीब करीब अंधेरा रहता है, क्योंकि वो आउट ऑफ डेटेड पुल हो गया है, वहाँ पर जब माताओं बहनों को घूमते हुए देखते हैं तो ये लगता है कि 2027 बिल्कुल, बहुत 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 आपने अच्छी बात कही। और एक ऐसी चीज़ जो हमारे रोजमर्रा की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि आज करजन पुल पे हम भी जब गुजरते हैं तो वाकई में जो महिलाओं की संख्या है और जो निर्भीकता, जो निडरता हमको देखने को मिलती है, वो आप अपने शब्दों में बयां करिए। अब 50% वोट ये तो चला ही गया किसी कीमत पे योगी जी को, क्योंकि वो माताएं बहनें 50% हैं और उन्हें सिर्फ सुरक्षा चाहिए थी और कुछ नहीं चाहिए था। बाबा ने उस सुरक्षा को पूरा गारंटेड बना दिया, तो ये 50 हो गया। अब रही बात, आपने अभी एक सवाल पूछा था कि अखिलेश जी को क्या मुसलमान वोट चाहिए इसलिए वो टोपी लगाते हैं, तो ये 20% के चक्कर में ये अपना क्या खो रहे हैं इन्हें कुछ पता नहीं। तो अब अगर परसेंटेज वाइज देखें तो 50 गया, बाकी और जो वोट उनके हैं वो जाने ही हैं। तो ये सीधी सीधी मैथमेटिक्स है। 2027 तो छोड़ दीजिए, योगी बाबा के नाम पे आगे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कम से कम सैकड़ों साल तो एकदम डन। सैकड़ों साल की मोहर लग गई है। चाचा जी क्या कहेंगे? सैकड़ों साल बता दिया। सही बता दिए, उसमें दो राय नहीं है। बाबा जिंदाबाद रहेंगे, रहे हैं, और आगे आने वाले समय में इनका आप जो समय मांग रहे हैं कितने तक रहेंगे कोई गिनती नहीं है। बाबा को हटाने वाला अभी कोई पैदा नहीं हुआ है। कोई पैदा नहीं हुआ। क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल सर ने सही कहा कि अभी योगी बाबा जो हैं
वो जो 100 साल का सर ने उदाहरण दिया वो सही है। 47 तक तो कोई माई का लाल अभी हिला ही नहीं सकता, बाकी तो बातें छोड़ दीजिए। तो अखिलेश यादव के लिए एक चीज आप लोग सब लोग बता दीजिए कि एक संदेश अगर देना हो अखिलेश यादव को, हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग और सनातन से जुड़े हुए लोग, एक अगर एक लाइन में एक बात कहनी हो अखिलेश यादव को तो क्या संदेश देगा? जाके प्रभु श्री राम से माफ़ी मांगे, प्रभु श्री राम के चरणों अपनी गलती मांगे, तब प्रभु श्री राम सोचेंगे कि आपका क्या करना है। अखिलेश यादव को एक लाइन में सिर्फ ये संदेश है कि 2027 के पहले वो झंडा उठाकर एक बार भगवान कृष्ण के लिए मथुरा से यात्रा निकाल दें। हम लोग उनके पीछे पीछे चलेंगे, हो सकता है कुछ रिकवरी हुई हो जाए और पाप का प्रायश्चित भी हो जाए। ठीक बात है। क्या क्या लगता है आपको, एक लाइन में अगर पूछा जाए अखिलेश यादव को क्या संदेश देना चाहिए? बस रामम शरणम गच्छामि, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है? दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जब तक ये नहीं होगा तब तक उनके साथ हिंदू जुड़ेगा नहीं। जब तक हिंदू जुड़ेगा नहीं, वो जो लाल रंग का आजकल टोपी और लाल रंग के बाल रख लिए हैं, वो मौलवी बनने का प्रयास कर रहे हैं, इससे हिंदू जुड़ेगा? वो तो दूर होते जा रहे हैं। इसलिए रामम शरणम गच्छामि। रामम शरणम गच्छामि, आपका क्या कहना है, क्या संदेश देंगे? मेरा तो ये कहना है कि उनके पिताजी ने एक बार कहा था लड़के हैं गलती हो जाती है, तो वो भी अपनी गलती माने, जो इतने सालों से लगातार करते चले आ रहे हैं, तभी कुछ हो सकता है। बाकी 27 में तो भूल ही जाए, मतलब किसी बात ही नहीं। सर क्या है, क्या भाई साहब, मैं तो उनके लिए एक संदेश ही देना चाहता हूं कि उनके पिता ने जो कुकर्म किए हैं, जो राम सेवकों पे गोलियां चलवाई हैं, अब इस जन्म में तो वो कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे। वो कुछ भी कर लें, राम की शरण में भी आ जाएंगे तो उसके बाद भी उनको गद्दी नहीं मिलने वाली है। वो इस बात को पूरी तरीके से जान लें, वो लड़ें प्रधानी और वही करें, दूध का करें व्यापार, इसके अलावा उनके पास कोई नहीं है कार्य। देखिए ये पब्लिक है, ये जनता जनार्दन है। दो टूक शब्दों में जिस तरीके से 9 साढ़े 9 साल का कार्यकाल हो चुका है उत्तर प्रदेश सरकार का, चाहे वो विकास को लेकर हो, अपराध को लेकर हो, तमाम चीज़ों को लेकर, वो जनता पूरी तरीके से अब संतुष्ट नजर आ रही है। और अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने एकदम स्पष्ट कह दिया है कि फिलहाल अब इस जन्म में तो अखिलेश यादव सत्ता के आसपास भी भटकने वाले नहीं है। तो कहीं ना कहीं दोबारा 2027 का विधानसभा चुनाव में भी उत्तर प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों में रहने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत चौहान के साथ विवेक पांडे, ओ न्यूज़ हिंदी, प्रयागराज।